Today we are going to review movie Maharaj which is recently released on OTT platform। अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक राइट और एक रॉन्ग के दरमियान में लड़ाई है। मगर ट्विस्ट इसमें ये है कि जो विलन है वो लोगों के पर्सपेक्टिव में विलन है नहीं, क्योंकि वो एक टेम्पल का हेड दिखाया है और लोगों के लिए वो एक सोर्स ऑफ गाइडेंस दिखाया है। मगर वो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए रिलीजन के ट्रू मैसेज में मिक्सिंग कर रहा है और लोगों को गलत गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स है उनको भी नहीं पता, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कि वो विक्टिम हैं और वो अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि वो उसकी डिज़ायर्स को पूरा कर रहे हैं, जबकि उन्हें एट द सेम टाइम ये पता भी नहीं है कि वो विक्टिम है। स्टोरी में एक कैरेक्टर है करसन का, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, बहुत क्यूरियस है सोसाइटी को लेके। वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन अपनी माँ से पूछता है कि औरतें घूंघट क्यों करती हैं, विडोज़ की शादियाँ क्यों नहीं होती हैं। तो करसन एक बहुत वेल अवेयर्ड कैरेक्टर दिखाया है जो कि समझ बूझ रखता है, जबकि बाकी जो सोसाइटी है वो ब्लाइंडली उस रिलीजियस फिगर को फॉलो कर रही है, बगैर सोचे समझे कि क्या वो जो हमें गाइड कर रहा है वो ठीक भी गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसी तरह से हर रिलीजन में ऐसा ही होता है कि जो रिलीजियस फिगर होता है उसको हम क्वेश्चन ही नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोजीशन, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इतनी हायर पोजीशन पे है कि हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिर वापस चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी में ये होता है कि जो कर्सन की फियांसी होती है, जिसका रोल शालिनी पांडे ने प्ले किया है, वो विक्टिम बन जाती है और एट द सेम टाइम वो अनअवेयर्ड होती है कि वो विक्टिम बन गई है। मगर करसन की सेंसेस काम करती हैं और वो समझता है कि ये विक्टिम है और वो उस जो महाराज है उसके ख़िलाफ़ एक स्टैंड लेता है। सो बेसिकली करसन जो कैरेक्टर है वो सोसाइटी में अवेयरनेस डेवलप करता है कि आप जो समझ रहे हैं कि वो आपको सही रीच करे, वो बेसिकली उसमें मिक्सिंग करे अपनी पर्सनल डिज़ायर्स की वजह से, और वो एक रिलीजन का एक ट्रू मैसेज उसको डैमेज करके लोगों में गलत अवेयरनेस डेवलप कर रहा है, उनका बिलीव गलत तरीके से डेवलप कर रहा है। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट के बाद और बहुत सारे थ्रेड्स के बाद करसन जो है वो केस विन कर जाता है, और उसकी जो एंड का सीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें उसने एक मोटिवेशनल स्पीच एक तरह से दी है जिससे लोगों में हिम्मत आई कि वो गवाही दें उसके अगेंस्ट, और उन्होंने फिर लोगों ने भी उसके साथ स्टैंड लिया और अल्टीमेटली इस तरह के जो ट्रेडिशंस थे वो हिंदुस्तान में एंड हो गए। शायद अभी भी इस तरह के ट्रेडिशंस ना ख़त्म हुए हों, मगर कम से कम ये एक मूवी लोगों के लिए एक आई ओपनर है, इस लिहाज से कि अगर कोई कितनी भी बड़ी पोजीशन पे है और कितना ही बड़ा रिलीजियस फिगर है, मगर अगर वो अपने डिज़ायर्स के लिए उसमें चेंजिंग कर रहा है और एक ट्रू मैसेज को डैमेज कर रहा है अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए, तो वो गलत है। और दूसरा ये है कि उसके ख़िलाफ़ स्टैंड लेना ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर ही जा रहे हैं किसी भी पर्सनालिटी को कि ये एक हायर पोजीशन पे है या ये ही नुमाइंदा है खुदा का, भगवान का, या जिस भी चीज़ में आप यकीन रखते हैं। अब बात कर लेते हैं मूवी के एक्टर्स की। तो मेन लीड इसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने की है, एंड पर्सनली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी एक्टिंग कोई अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट में कर सकता है। उन्होंने अपनी लुक के साथ बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन करते हुए बहुत डरती है, और पहली मूवी में तो करते हुए तो बहुत ही डरती है कि एक पुराने ज़माने की लुक जिसमें थोड़ी चार्ली चैपलिन जैसी मूंछें आपने लगाई हुई हैं और उसमें आप अपने लुक के साथ इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी रिस्की, और उन्होंने वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से एम्बॉडी किया है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक, मुझे उनकी आइज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनकी आइज़ बहुत एक्सप्रेसिव थी, और एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी वाज टू गुड। अब बात करते हैं दूसरा कैरेक्टर जो कि जयदीप का है, जो कि महाराज बना है, और मेरे ख़्याल से उससे बेस्ट महाराज नहीं बन सकता था। इतना बैलेंस कैरेक्टर, इतना मुतमईन कैरेक्टर, और एंड तक वो समझ ही नहीं रहा कि उसकी हार भी हो सकती है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सटल है वो, और एट द सेम टाइम वो बड़ा नेगेटिव है। तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है और वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया गया है। मगर ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो जयदीप के पहले भी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं,
और जुनैद का उनके सामने अपनी स्पेस क्रिएट कर जाना, दैट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि एक बंदे का पहला प्रोजेक्ट है और वो पहले प्रोजेक्ट में ही मुकाबले की टक्कर दे रहा है। एट द सेम टाइम वो सेम एज ग्रुप भी नहीं दिखाया है, वो एक बागी सा बंदा दिखाया है जिसने स्टैंड ले लिया है, ठीक है, और जिसको अवेयरनेस है, मगर वो दोनों मुकाबले के लगे हैं और वो दोनों बिल्कुल आपस में सही लगे कि हाँ इनका मुकाबला हो सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा बैलेंस लगा मूवी के अंदर। तीसरा कैरेक्टर है शालिनी पांडे का, जो कि करसन की फियांसी का रोल कर रही हैं, और उसी कैरेक्टर की वजह से करसन और महाराज की रिफ्ट क्रिएट होती है। मगर उस कैरेक्टर में मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया गया, मगर मुझे ऐसा लगा कि एक तो शालिनी पांडे की शक्ल पहले ही मुझे थोड़ी सी आलिया भट्ट जैसी लगी, और मुझे लगा कि उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आलिया भट्ट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल आलिया भट्ट जैसे थे, और ऐसे एक्सप्रेशन थे कि मुझे कभी-कभी ऐसे लगा कि मूवी में कि शायद वो आलिया भट्ट को मिमिक कर रही हैं। तो बाकी ओवरऑल शी डिड अ गुड जॉब, बट मुझे लगा कि उनके कैरेक्टर में मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे आलिया भट्ट ही किसी दूसरे रूप में हमारे सामने स्क्रीन पे आ गई हैं। और कैरेक्टर है जो करसन की लाइफ में सेकंड जो लड़की आती है उसका है, और वो कैरेक्टर बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, एट द सेम टाइम वो बड़ा लाइट कैरेक्टर है, सपोर्ट भी है, विक्टिम भी है और चार्मिंग भी है। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी में, वो प्रोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और मूवी देख के मुझे ऐसा लगा कि मूवी में बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। काफ़ी देर बाद कोई एक डिफरेंट स्टोरी आई, और जिसमें कोई पर्सपेक्टिव था, कुछ लर्निंग थी, कुछ मोटिव था, और मुझे ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं ऐसी मूवीज़ पहले देख चुकी हूँ। मुझे एंटरटेनमेंट भी मिला और एट द सेम टाइम मुझे मज़ा भी आया मूवी देख के। तो अगर आपको महाराज का रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।